हाँ यस कमिंग। हाँ आपका रोल नंबर 12,555। आपका नाम रियांशी गुप्ता। प्लीज सिट डाउन। आइए रियांशी, क्या लाई हैं आप? आपकी प्रैक्टिकल फाइल। अच्छा, आपने फील्ड में सर्वे किया है? जी बिल्कुल। तो रियांशी, आपने रेगुलर क्लास फील्ड की और फील्ड सर्वे आपने किए, तो आपने फाइल बनाई, पूरी फाइल आपकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस है? जी ठीक है। तो रियांशी, आपने यहाँ पे प्रक्षेप के बारे में लिखा है। प्रक्षेप किसे कहते हैं? अक्षांश व देशांतर रेखाओं को कागज पर प्रदर्शित करने की, अक्षांश देशांतर रेखाओं को प्रदर्शित करने की विधि को प्रक्षेप कहते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए, ये जो प्रक्षेप होते हैं, ये प्रक्षेप कितने प्रकार के प्रक्षेप होते हैं? प्रक्षेप 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के नाम बताएं। शंकु प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप और खमट्टी प्रक्षेप। तो शंक्वाकार प्रक्षेप, बेलनाकार, खमट प्रक्षेप। अच्छा ये बताइए कि जो शंक्वाकार प्रक्षेप होते हैं, ये शंक्वाकार जो प्रक्षेप किसको प्रदर्शित करने के लिए, अगर हम पृथ्वी का कोई अगर हम नक्शा बना रहे हैं, तो किस क्षेत्र को दिखाने के लिए शंक्वाकार प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है? कर्क रेखा से कहां तक के एरिया को? कर्क रेखा से 66.5 डिग्री। कर्क रेखा 66.5 यानी 33.5 से 66.5 उत्तर दक्षिण दोनों में दिखा सकते हैं शंक्वाकार प्रक्षेप को। अच्छा, तो रियांशी, आप ये बताइए कि जब हम प्रक्षेप बनाते हैं, तो प्रक्षेप बनाने के लिए हमें गोले के अर्धव्यास की आवश्यकता पड़ती है। तो गोले का जो वास्तविक अर्धव्यास होता है, या हम कह सकते हैं कि गोले का अर्धव्यास का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं गोले का अर्धव्यास? पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास दी गई भूमि का हल। ये सूत्र, इसका फॉर्मूला होता है कि पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बट्टे दी गई भिन्न का हल। इस फॉर्मूले से हम गोले का अर्धव्यास निकाल लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो ग्लोब होता है, जैसा कि आप ये ग्लोब देख पा रही होंगी, ये ग्लोब रखा हुआ है, इस पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 181 होती हैं भूमध्य रेखा को मिला के। वैसे 180 होती हैं और हम भूमध्य रेखा को मिलाएंगे तो 181 हो जाएगी। यानी आप कहना चाहती हैं कि 180 होती हैं अक्षांश रेखाएं, अगर हम भूमध्य रेखा को भी इसमें इंक्लूड करेंगे तो 181 हो जाती है। अच्छा, ये बताइए कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ये समान दूरी पर रहती हैं, या ये ऊपर जाने पर कम होती चली जाती हैं या बढ़ती हैं, क्या रहता है? समान दूरी पर रहती हैं। अच्छा अंशी, आप शंकु प्रक्षेप के प्रकार जानती हैं? हाँ सर। आप बताइए कौन कौन से 4 होते हैं? प्रकार के होते हैं। 1 मानक अक्षांश वाला साधारण प्रक्षेप, 2 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, भ्रमण प्रक्षेप और भूशंकु प्रक्षेप। 4 प्रकार के प्रक्षेप होते हैं। तो 1 मानक अक्षांश और 2 मानक अक्षांश शंकु आपने अपनी फाइल में बनाए हैं। अच्छा, तो ये बताइए, आपने जो 1 मानक अक्षांश ऐसे बनाया है, काफी आपने अच्छा प्रक्षेप बनाया है, 1 मानक अक्षांश वाला सरल शंकु प्रक्षेप। तो ये जो आपने जो स्टैंडर्ड पैरेलल है, यहाँ जो 45 पे एक जगह मानक अक्षांश माना है, और अगर आप आगे देखेंगे तो ये 2 मानक अक्षांश आपने यहाँ बनाया है, और यहाँ पे 2 आपने मानक अक्षांश रखी हैं, एक 40 पे और एक 60 पे। तो 1 मानक अक्षांश और 2 मानक अक्षांश शंकु में क्या अंतर होता है? सर, ग्लोब के ऊपर कोण अगर एक बिंदु को प्रदर्शित करता है तो वो 1 मानक अक्षांश, और अगर 2 बिंदु को प्रदर्शित करेगा तो 2 मानक अक्षांश प्रक्षेप बनता है। आप कहना चाहती हैं कि ग्लोब के ऊपर यदि कोण एक अक्षांश को टच कर रहा है तो 1 मानक अक्षांश, और कोण 2 जगह टच करेगा तो 2 मानक अक्षांश होता है। अच्छा, तो चलो, अच्छा ये बताइए कि ये जो आपने इसमें शंकु प्रक्षेप के अलावा आपने यहाँ पे बेलनाकार प्रक्षेप भी बनाए। तो बेलनाकार जो प्रक्षेप होते हैं, ये बेलनाकार प्रक्षेप कौन से क्षेत्र को दिखाते हैं? बेलनाकार प्रक्षेप कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के, कर्क और मकर रेखा के बीच के एरिया को दिखाते हैं। अगर हमें किसी देश के बारे में देखना है या कोई देश के बारे में बनाना है, कोई नक्शा देखना है, तो हम यहाँ पे अच्छे से नक्शा बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्क और मकर के बीच में ये अच्छा रहता है। ठीक है। अच्छा, एक शब्द है, अगर आपने सुना हो, एक दिश नौ पथ, नाम सुना है कभी आपने? आप बताइए, एक दिश नौ पथ क्या है? सर, ये मर्केटर प्रक्षेप के अंदर आता है। अच्छा, इसे यथागति प्रक्षेप भी कहते हैं।
या अग्नि प्रक्षेप भी कहते हैं। तो ये किसके लिए प्रयोग होता है? ये नौ संचालन। नौ संचालन, जो नेविगेशन होते हैं उनके लिए ये काम आते हैं, इस पे चार्ट बनाए जाते हैं। वेरी गुड। चलो अच्छा ये बताइए, आपने ये खमत प्रक्षेप इसमें बनाए हैं, जेनिथल प्रोजेक्शन। ये खमत जो प्रक्षेप होते हैं वो किस क्षेत्र को दिखाते हैं? खमत प्रक्षेप ध्रुवीय क्षेत्रों को दिखाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र को दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। एक देश है आइसलैंड। आपने आइसलैंड जो देश है बताइए वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या साउदर्न हेमिस्फीयर में, या हम वो आइसलैंड को बनाने के लिए कौन से प्रक्षेप का प्रयोग करें जिससे वो सही और सटीक बनाया जा सके? चलो प्रियांशी, आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने आरेख बनाए हैं। तो आरेख कितने प्रकार के आरेख होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आरेख? 3 प्रकार। एक बिंबीय आरेख, दो बिंबीय, त्रिबिंबीय। तो ये बताइए कि एक बिंबीय जो आरेख होते हैं, वन डायमेंशनल डायग्राम, उसका उदाहरण कौन कौन से हम एग्जांपल ले सकते हैं? जैसे दंड आरेख, रेखीय आरेख। दंड आरेख, रेखीय आरेख। और 2 डायमेंशनल में, दो बिंबीय आरेख में आयताकार, वृत्ताकार, वर्ग आरेख। आयताकार, वृत्त आरेख, ये ले सकते हैं लोग। तो आपके सिलेबस में कौन से आरेख हैं तीनों में से? त्रिबिंबीय आरेख, 3 डायमेंशनल डायग्राम। अच्छा, तो आपने बनाए हैं कुछ, ये आपने बनाए हैं। आपने यहाँ पे स्फेरिकल डायग्राम, और आप लोगों ने यहाँ बनाए हैं क्यूब डायग्राम और पाई डायग्राम, तीनों आपने बनाए हैं। अच्छा चलो, ये अब आपने यहाँ से आगे आपने फील्ड सर्वे का वर्क किया है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से आपने फील्ड सर्वे किए हैं, नाम बताओ कौन कौन सर्वे किया आपने फील्ड में? रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ओपन ट्रेवर्स और क्लोज ट्रेवर्स, और रिसेक्शन मेथड। रियांशी, आप ये बताइए, आपने जो 4 सर्वे किए हैं, रेडिएशन मेथड किया आपने, इंटरसेक्शन मेथड किया, रिसेक्शन मेथड आपने किया और ट्रेवर्स किया। तो ये जो रिसेक्शन मेथड होता है, इसमें के कौन कौन से मेथड्स रहते हैं, कौन कौन किस प्रकार से हम रिसेक्शन मेथड कर सकते हैं? सॉरी सर, नहीं पता आपको। अच्छा, तो फील्ड में आपने सर्वे किए हैं, तो अगर हम आपसे कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाएं, पूछें, तो कुछ बता सकते हो आप? अच्छा, आ जाइए, आप खड़े होकर आ जाइए, और यहाँ पे थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये बताइए, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? सर्वेक्षण दंड, रैंकिंग रोड है। अच्छा, ये क्या है? सर्वेक्षण तीर, एरो है। इसका एरो का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तीर का प्रयोग? सर, हमने कोई जैसे हमने पॉइंट लिया है तो उसमें हमको मतलब कि वो हमको पता रहे, स्टेशन को केंद्र करने के लिए, स्टेशन को केंद्र करने के लिए इसको करते हैं। अच्छा चलो, अच्छा ये बताओ, ये क्या है? प्लेन टेबल है, और ये जो रखा हुआ है त्रिपाद स्टैंड है। ये इस बॉक्स का नाम बताइए, इस बॉक्स में सारा सामान होता है। इंजीनियरिंग बॉक्स है ये। अच्छा, अब आइए, आप इस इंजीनियरिंग बॉक्स में से कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट पूछते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है? साहुल पिंड या साहुल चिमटा है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? केंद्र निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, और आप बताइए कि अगर हम टेबल हमने लगा ली, और टेबल हमारी ऊंची नीची है, उसको अगर हमें लेवलिंग करनी है तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे? बताइए कौन सा स्पिरिट लेवल है इसमें? ये स्पिरिट लेवल है। इस स्पिरिट लेवल में एक बुलबुला रहता है हवा का, इसमें क्या भरा हुआ है? एल्कोहल भरा हुआ है। चलो, तो रियांशी बैठो। तो रियांशी, आप ने फाइल काफी अच्छी बनाई, और अभी आप जो फील्ड में सर्वे करके लेके आई हैं, तो कौन सा मेथड का आपने इसमें सर्वे किया ये बताइए? कौन सा आपने सेक्शन यहाँ? इंटरसेक्शन मेथड किया है आपने। इंटरसेक्शन मेथड में यहाँ आपने हेडिंग भी डाली है, ये हेडिंग भी डाली है तुमने। यहाँ पे मेन तुमने यहाँ पे डायग्राम को बनाया, यहाँ पे प्लेस, डेट, आपका सर्वे रोल नंबर हो गया, आपने यहाँ पे स्केल भी बनाया है और इंडेक्स भी डाली है।
तो आपने लगभग ये सर्वे चार्ट ठीक बनाया है। और आपने इंटरसेक्शन जो मेथड किया है इसमें कितने स्टेशन लिए थे, एक या दो? इंटरसेक्शन में दो स्टेशन लिए थे। ठीक, अब आप जा सकते हैं। हाँ व्यांशी, हाँ आप आइए, वापिस आइए, बैठिए। तो रियांशी, जैसे कि अभी आपने बीए थर्ड ईयर का अपना एक डेमो इंटरव्यू या मॉक इंटरव्यू दिया, काफी अच्छा इंटरव्यू दिया आपने। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चन पुटअप किए पूछे, आपने मोस्टली के जवाब दिए, हालांकि आप 2-3 क्वेश्चनों पर ठगी। मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि प्रक्षेप क्या होते हैं, व्हाट इज प्रोजेक्शन, तो सीधा आंसर होता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है उसे हम प्रक्षेप कहते हैं। प्रक्षेप को हम समतल सतह पर, कागज पर, किसी कपड़े पर प्रदर्शित कर सकते हैं। एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो आइसलैंड है वो हमारे कौन से हेमिस्फीयर में या गोलार्ध में स्थित है, तो आइसलैंड को हम लोग देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जब आपको ग्रीनलैंड के मैप को देखेंगे तो ग्रीनलैंड के पास में ही आप लोगों को ईस्ट साउथ की तरफ आपको आइसलैंड देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आपसे पूछा कि आइसलैंड को हम कौन से प्रोजेक्शन पर दिखा सकते हैं, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कि वो ध्रुवों पे पड़ता। पोलर रीजन को दिखाने के लिए हम जेनिथल प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो जेनिथल प्रोजेक्शन पर या खमत प्रक्षेप पर हम उसे आसानी से दिखा सकते हैं। एक मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि रिसेक्शन मेथड क्या होता है। रिसेक्शन मेथड को हिंदी में स्थिति निर्धारण कहते हैं। रिसेक्शन मेथड में क्या होता है कि जैसे आप किसी फील्ड में प्लेन टेबल से सर्वे कर रही हैं और आपको शाम हो जाती है सर्वे करते, और आपका भी फील्ड सर्वे का बाकी है बचा हुआ, आप अपना प्लेन टेबल घर ले जाती हैं और अगले दिन फिर जाती हैं, लेकिन आप जिस स्थान पर कल सर्वे कर रही थी वो आपको पॉइंट नहीं मिला। उस पॉइंट को वापस रीलोकेटेड करने के लिए हमें रिसेक्शन मेथड करना पड़ता है। रिसेक्शन मेथड के 3 अलग अलग प्रकार से मेथड रहते हैं। एक तो होता है बैक रे मेथड, बैक रे मेथड। एक होता है, इसमें हम लोग बात करेंगे तो इसी में 1 पॉइंट प्रॉब्लम्स मेथड से रहता है, और एक होता है 2 पॉइंट प्रॉब्लम्स मेथड। तो 3 मेथड होते हैं, बैक रे मेथड, 1 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड और 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड। तो उसके द्वारा हम लोग आसानी से रिसेक्शन को दिखा सकते हैं। आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। ओके।